हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर से नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका अटल नगर, नवा रायपुर में किया है। अगला है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये केरल को घोषित किया गया है 1 नवंबर 2025 को। 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? तो ये चेरापूंजी में रखी है। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो ये पटना साहिब में किया है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये संजय गर्ग ने महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। 1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंकथी राजू को नियुक्त किया गया है। भारत ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू और लिस्मेनियासिस से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? तो ये अफगानिस्तान को भेजी है। 1 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया? तो ये चीन है। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो CMS-03। किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया? तो ये दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टैटिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना कोष। 2 नवंबर 2025 को किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया है? तो ये रूस ने। किस देश की जेनिस तेंजेन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 2050 महिला एकल का खिताब जीता? तो ये इंडोनेशिया की है। 2 नवंबर 2025 को मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 3 नवंबर 2025 को किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी भारत की यात्रा की है? तो ये बहरीन के हैं। 3 नवंबर 2025 को भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IndQA लॉन्च किया है? तो ये ओपन AI ने लॉन्च किया है। 3 नवंबर 2025 को किस देश ने यूक्रेन और रूसी हमलों से बचने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो ये जर्मनी ने। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये मालदीव बन गया है दुनिया का पहला देश जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजना के लिए $250,000 की सहायता प्रदान की? तो ये डोमिनिका ने की है। 3 नवंबर 2025 को किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया? तो ये तंजानिया की हैं, अब जो दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और
लैंडिंग तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। 3 नवंबर 2025 को किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये अमेरिका के हैं। नवंबर 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो ये एसबीआई बैंक है। 4 नवंबर 2025 को आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये अमूल कंपनी है। 4 नवंबर 2025 को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। 4 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह महिला क्रिकेटर है। 4 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है? तो ये तिमोर लेस्टे को रेबीज का वैक्सीन भेजा गया है। गोपीचंद पी हिंदुजा जिनका 4 नवंबर 2025 को निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति थे। 5 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो नेक्सकार 19। 5 नवंबर 2025 को गूगल की अल्फाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप लॉन्च की है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करते? तो आयर नवुड। अगला है 5 नवंबर 2025 को अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई? तो गजाला हाशमी बन गई है। 5 नवंबर 2025 को जारी हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है जो साझेदारी किया है। 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुसलमान मेयर कौन बन गए हैं? तो ये जोहरान ममदानी बन गए हैं। 5 नवंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हैदराबाद में। किस देश ने मिनमेट 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये अमेरिका है। 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता पारदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? तो यह है INS इच्छक। 6 नवंबर 2025 को भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये NHPC लिमिटेड के द्वारा। 6 नवंबर 2025 को कॉलिंसन डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का घोषित किया गया। 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्यधारा की टीम की जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो ये शीतल देवी हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो ये वर्ष 2040 तक। 6 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये फिलीपींस ने आपातकाल की घोषणा की है।
पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जाने जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो ये सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया। वर्ष 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी का 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया है? तो यह जेम्स डी वाटसन। 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। वंदे मातरम की रचना किसने की है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की है। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नौसेना में शामिल किया? तो ये चीन है। 7 नवंबर 2025 को छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये राहुल वीएस चेन्नई। 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में उद्घाटन हुआ इसका। 7 नवंबर 2025 को 49वें बांग्ला महोत्सव 100 ड्रम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया है। किसने नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये अभिषेक शर्मा है। 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? तो ये थीम है यूनाइटेड बॉय यूनिक। 6 से 8 नवंबर 2025 तक एरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शन करने हेतु 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 164 हो गई है। 8 नवंबर 2025 को कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो ये भारत है। 8 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये बीएसएफ की है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइम्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? तो यह है आपका कुचला केवल रेड्डी। 8 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली के सरकार ने स्कूल वेब लॉन्च किया है। 8 नवंबर 2025 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो ये एक्सरे के खोज में मनाया गया था रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो ये बीएसएफ ने अनावरण किया है। तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मानसी सिंह ने जीता है। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाई है? तो ये 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड ने अपनी मनाई है। 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है 9 नवंबर 2025 को। 10 नवंबर 2025 को भारतीय श्रीलंका सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो ये कोलंबो विश्वविद्यालय में किया गया है। 10 नवंबर 2025 को किस राज्य ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये असम ने बहु विवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी है। 10 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो अदीस अबाबा इथोपिया को दिया गया है। 10 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये चेन्नई ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये शेखा अल नोवेस UAE की हैं। 10 नवंबर 2025 को रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर और 11 गेंद में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है आकाश कुमार चौधरी। किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो यह मालदीव में बनाया गया है। 10 नवंबर 2025 को काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये सम्राट राणा बन गए हैं। 10 नवंबर 2025 को मिस्र में काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये अनीस भानवाल ने बने हैं। 10 नवंबर 2025 को तेलंगाना राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया है? तो ये आंद्रे श्री थे। विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया है, जिसका विषय था विश्व परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। यह आपका थीम था विश्व विज्ञान दिवस का। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनः सांगचू दिवस पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये भूटान में किया है। भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो यह है मनोहर लाल खट्टर, विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री के नेता है ये। अगला है 11 नवंबर 2025 को हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये फ्लैश के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। 11 नवंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये ऑपरेशन त्रिशूल थार रेगिस्तान राजस्थान में किया गया है। 11 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो यह महाराष्ट्र को चुना गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 15वां। 11 नवंबर 2025 को किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वांछित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया? तो यह है पलक मुंछाल। 11 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील पहल की घोषणा की है? तो यह है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने घोषणा की है। 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ओमान को। 11 नवंबर 2025 को महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली
भारत की पहली महिला रेसर कौन बन गई है? तो ये अर्शी गुप्ता है। भारत में 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया गया? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 12 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब राज्य है। G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ओंटारियो, कनाडा में। भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश से कितने चीते को हस्तांतरित किए जाने की योजना की घोषणा की है? तो ये 8 चीते को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो यह है IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। 12 नवंबर 2025 को जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीवन विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अंजना बद्री नारायणन को पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया है? तो यह है कालचक्र, मतलब समय का चक्र, इसमें भाग लिया मोदी जी ने। 12 नवंबर 2025 को WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में तपेदिक मतलब टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 21% की गिरावट दर्ज की गई है। 12 नवंबर 2025 को पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ये न्योमा एयरबेस को शुरू किया है भारत ने। 12 नवंबर 2025 को आईसीसी ने किस देश के सेनुरन मुथुसामी और लोरा वोल्डवाटर्स को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया है, जिसका विषय था बाल जीवन रक्षा। 8 से 13 नवंबर 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी पहली राजकीय यात्रा की है? तो ये अंगोला और बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा की है। 5 से 13 नवंबर 2025 तक बलि यात्रा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कटक में, ओडिशा में बलि यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमतोंग पुलित मतलब पुमंग पुलिस को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये सिक्किम का है। 13 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सरांडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया? तो ये झारखंड राज्य में है। 13 नवंबर 2025 को किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है? तो ये गोदरेज कंपनी है। ओडिशा के किस 2 समुद्र तट को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित बालू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये सोनापुर और पुरी। 14 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुशील शुक्ला को पुस्तक है इनका 1/12 के लिए साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 2025 को जारी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितने सीट पर जीत हासिल की है? तो ये आपका 202 सीट पर, महागठबंधन 35। 14 नवंबर 2025 को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को उनकी कहानी के लिए दिया गया है। तो उनकी कहानी है 1/12 के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है। 14 नवंबर 2025 को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल AUV विकसित किया है? तो ये DRDO ने विकसित किया है। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी
अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये कामिनी कौशल। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालू मर्दा थिमका का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह पर्यावरणविद से संबंधित थी। 14 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, ये थीम था। 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इम्फाल में किया गया। इसका है मणिपुर राजधानी। किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाया गया है 15 नवंबर 2025 को? तो यह है बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाया गया है। टाइम्स आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो यह मुंबई। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो ये आईएनएस सह्याद्री। ये चारों देश क्वाड देश हैं। 10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजन किया गया है? तो कार्बन समावेशन और नवाचार। 22 से 23 नवंबर 2025 तक G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया G20 शिखर सम्मेलन। 10 से 23 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेलगावी, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने। 16 से 27 नवंबर 2025 तक किस दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? तो ये गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास हुआ है। 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन सा था? ये जापान है। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? तो ये रजनीकांत को। 11 से 29 नवंबर 2025 तक छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हनोई में आयोजित किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है? तो ये पालीतान गुजरात का एक शहर है। नवंबर 2025 में भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन पहुंच गया है? तो ये 880 मीट्रिक टन सोना भंडार पहुंच गया है। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो ये आपका है उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जो 2026 में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स मतलब हरित उपकर लगाना शुरू कर दिया? तो ये उत्तराखंड है जो ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है? तो ये यूएई ने शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, ये था नवंबर से 2 दिसंबर तक के करंट अफेयर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।